नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुजय कुमार और मेरे चैनल सुजय एजुकेटर में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा जो सेशन चल रहा है एंशिएंट हिस्ट्री का, वो जिसका 3 पार्ट अभी तक अपलोड हो चुका है यूट्यूब पे और ये उसका चौथा पार्ट है। तो तीनों पार्ट में मैंने एकदम एंशिएंट हिस्ट्री जीरो से स्टार्ट किया है दोस्तों। यूपीएससी का सिलेबस मतलब 0 पॉइंट से दोस्तों है ये। मतलब आपको हम एंशिएंट से लेकर के पूरा मॉडर्न तक पढ़ाएंगे। एंशिएंट पहले पूरा कंप्लीट कराएंगे, फिर मेडिवल, फिर मॉडर्न। तो दोस्तों, आज उसका ये 4 पार्ट है। अगर आपको वो जो तीनों पार्ट मैंने डाला है वो अगर आपको वो देखना है तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं दोस्तों। एंशिएंट हिस्ट्री कर फाइल है ऐसे, उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में आपको दे देंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी टाइम को गवाए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आज हम लोग डिस्कस करेंगे पार्ट 4 में एंशिएंट हिस्ट्री का, प्राचीन इतिहास का, कि मानव का उद्भव और विकास, यानी मानव का जो उदय हुआ, जैसे ये होमो सैपियंस, ये सब जो हम लोग जानते हैं, और उसका विकास कैसे हुआ। तो टोटल जानकारी इस वीडियो में आपको मिलता रहेगा दोस्तों। एकदम एकदम जीरो से हम लोग डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, इसका आगे बढ़ते हैं। मानव का उद्भव और विकास कैसे कैसे हुआ वो सब जानते हैं। पहले तो बात है दोस्तों कि पृथ्वी जो हमारा जो ग्रह है, पृथ्वी ग्रह पे ना रहते हैं हम लोग, तो वो कितने साल पुरानी है वो आपको हम बताते हैं। पृथ्वी 4 अरब 60 करोड़ वर्ष अधिक पुरानी है। ठीक है दोस्तों, कितने? 4 अरब 60 करोड़ वर्ष पुरानी है। नेक्स्ट में आते हैं, आदि मानव जो बंदरों से बहुत भिन्न नहीं थे, लगभग 3 करोड़ वर्ष पूर्व पृथ्वी पर प्रकट हुए थे। ठीक है दोस्तों, आदि मानव जो थे वो बंदरों से भिन्न नहीं थे, क्योंकि वो भी बंदर भी भाई 4 पैर पे चलता था, और ये जो आदि मानव थे वो भी 4 पैर पे चलते थे। और इनका इतिहास ये कब प्रकट हुए थे दोस्तों? ये 3 करोड़ वर्ष पूर्व। ठीक है, ये 3 करोड़ वर्ष पूर्व पृथ्वी पर प्रकट हुए थे आदि मानव। ठीक है, इसको याद रखिएगा, एग्जाम व्यू से आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है कि ऑस्ट्रेलोपिथेकस ये जो है ये एक प्रजाति था दोस्तों। उसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। ये क्या था? देखिए, ये एक लैटिन शब्द है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक प्रजाति है। किसका प्रजाति है? वानर की प्रजाति। ये दक्षिणी वानर, जिसका अर्थ होता है दक्षिणी वानर। ठीक है, ये एक लैटिन शब्द है जिसका अर्थ क्या होता है दोस्तों? दक्षिणी वानर। नेक्स्ट है, ये नर वानर था। इसके बारे में टोटल जानकारी आपको हम देंगे कि ऑस्ट्रोपिथिकस था क्या, कैसे कैसे ये मतलब ग्रो किया, क्या क्या हुआ, टोटल चीज़ आपको हम इस वीडियो में बताएंगे। ये नर वानर था और इस प्रजाति में वानर और मनुष्य दोनों के लक्षण विद्यमान थे। यानी आप जान लीजिए कि ये जो वानर था ये तो पहले दक्षिणी वानर था, इसका मतलब ही होता है दक्षिणी वानर। और ये नर वानर था और इसकी प्रजाति जो थी वो वानर और मनुष्य दोनों के लक्षण इसमें विद्यमान थे। अब दोनों के लक्षण इसलिए इस आगे हम आपको बताएंगे कि क्यों ऐसा दोनों का लक्षण इसमें विद्यमान था। क्योंकि मनुष्य जो है वो भी 2 पैर पे चलता है और ये जो वानर है वो भी 2 पैर पे चलता है। तो इस दोनों को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इसको चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका उद्भव लगभग 55 लाख वर्ष पूर्व से लेकर 150,000 वर्ष पूर्व, यानी 5,50,000 वर्ष पूर्व से लेकर 150,000 वर्ष पूर्व हुआ था इसका उद्भव। ठीक है, किसका? ये जो दक्षिणी वानर है ऑस्ट्रोपिथिकस, उसका। ठीक है, नेक्स्ट है, ये 2 पैरों वाला और उभरे पेट वाला था। देखिए, मैंने आपको बोला था कि जो ये मनुष्य है और ये वानर जो था ये दोनों एक ही किस्म के थे, क्योंकि आपको हम बताएं कि दोनों का 2 पैर था और दोनों 2 पैर से ही चलते थे, इसलिए कुछ सेम था और मिला हुआ था दोस्तों। नेक्स्ट है, इसका मस्तिष्क बहुत छोटे आकार का, लगभग 400 क्यूबिक सेंटीमीटर का था। ठीक है, मतलब कि जो इसका मस्तिष्क था यानी दिमाग, ये ऑस्ट्रोपिथिकस का, वो मात्र 400 क्यूबिक सेंटीमीटर का था दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं, उसी से रिलेटेड था। आगे जाकर जो हमारा प्रजाति मिला, ये सबसे पहले हम लोग को मिला था ऑस्ट्रोपिथिकस, जो कि दक्षिण अफ्रीका से ही रिलेटेड सब चीज़ था दोस्तों। और ये जो अभी हम आपको आगे बताने वाले हैं, होमो हैबिलस। ठीक है, जो होमो हैबिलस जो प्रजाति था, जो कि एक मानव की प्रजाति मतलब पाया गया, तो वो प्रजाति पाया गया दोस्तों कहाँ पर? दक्षिण अफ्रीका से। मतलब दक्षिण अफ्रीका से ही पता लगाया गया था कि मानव का उद्भव कैसे कैसे और कैसे कैसे प्रजातियों में और कब तक कहाँ तक, यानी होमो सैपियंस तक पहुँचा। तो चलिए दोस्तों, उसके बाद हम आगे बताते हैं आपको
कुछ थोड़ा आपको हम बता देते हैं होमो हैबिलिस के बारे में। होमो हैबिलिस का मतलब होता है कि 20 लाख से यानी 200,000 से 150,000 वर्ष पूर्व और दक्षिण अफ्रीका में प्रथम मानव कहे जाने वाले हैबिलिस का प्रादुर्भाव हुआ। ठीक है, यानी 200,000 वर्ष से लेकर के 150,000 वर्ष पूर्वी दक्षिण अफ्रीका में प्रथम मानव, यानी प्रथम मानव कहाँ पर पाया गया दोस्तों? दक्षिण अफ्रीका में पाया गया। आपको इससे पहले जो 3 पार्ट हम डाल चुके थे एंशिएंट हिस्ट्री का, उसमें अगर आपको इंटरेस्ट नहीं हुआ होगा तो अब से आपका इंटरेस्ट बढ़ने वाला है दोस्तों, क्योंकि अब इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस किया जाएगा। मानव कैसे आविष्कार हुआ, कैसे कैसे आग का आविष्कार हुआ, कैसे कैसे आदि मानव बढ़े, मतलब टोटल चीज़ आपको इसमें डिस्कस मिलेगा। तो 200,000 वर्ष से लेकर के 150,000 वर्ष तक के दक्षिण अफ्रीका में प्रथम मानव कहे जाने वाले हैबिलिस का प्रादुर्भाव हुआ। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट है होमो हैबिलिस का अर्थ होता है हाथ वाला मानव। ठीक है, हाथ वाला मानव। हाथ वाला मानव का कहने का मतलब ये ऐसा नहीं है कि जो पिछले बार आपको हम बताएं एस्ट्रोपिथिकस जिसके बारे में, तो उसका हाथ नहीं था, उसका भी हाथ था, लेकिन क्या होते थे आदि मानव के बारे में अगर आप पढ़े होंगे तो वो 4 पैर से चलता था, 2 पैर हो गए 2 हाथ, तो उसको मतलब ऐसे रख करके चलते थे, जैसे बंदर कैसे चलता है तो बस वैसे चलते थे। इसका कहने का मतलब ये है कि होमो हैबिलिस का अर्थ होता है हाथ वाला मानव। हाथ वाला मानव का मतलब कि वो हाथ से कुछ कर सकता है, न कि वो हाथ को चलने में यूज करेगा। ठीक है, यानी कारीगर मानव। देखिए इसका मतलब भी बताया हुआ दोस्तों कि कारीगर मानव। किसका मतलब? होमो हैबिलिस का मतलब कारीगर मानव। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। इस प्रथम वास्तविक मानव ने पत्थर को टुकड़े में तोड़कर, ठीक है, और उसको तराश कर उनका और औजार के रूप में इस्तेमाल किया। इसलिए जहाँ भी होमो हैबिलिस की हड्डियाँ पाई गई हैं वहाँ पत्थर के टुकड़े भी मिले हैं। ठीक है, इसका जो ये वास्तविक मानव जो था उसको पत्थरों को तोड़ करके क्या बनाया गया दोस्तों? तराश करके उसको औजार बनाया गया, और वहाँ पर औजारों से, इसलिए जहाँ भी होमो हैबिलिस प्रजाति के लोग की हड्डियाँ पाई जाती थी, यानी मृत लोग पाए जाते थे, तो वहाँ पर उसके जो पत्थर का जो मतलब कि जहाँ भी उनकी हड्डियाँ पाई जाती थी वहाँ पर पत्थर के टुकड़े भी मिले हुए रहते थे दोस्तों, क्योंकि वहाँ पर जहाँ पर मरेंगे, क्योंकि जहाँ पर वो मरेंगे तो वो पत्थर के टुकड़े भी वहाँ पर मिलेंगे, क्योंकि उससे वो औजार बनाकर मतलब कुछ कुछ काम करते रहते थे। नेक्स्ट है, इसका मस्तिष्क हल्का 500 से 700 क्यूबिक सेंटीमीटर होता था। ठीक है, हल्का होता था। ठीक है, किसकी अपेक्षा? ऑस्ट्रोपिथिकस की अपेक्षा इसका थोड़ा कम होता था, 500 से 700 क्यूबिक सेंटीमीटर होता था दोस्तों। नेक्स्ट है, सबसे पहले हम आपको बताएं ऑस्ट्रोपिथिकस, उसके बाद बताएं आपको होमो हैबिलिस, और उसके बाद प्रजाति जो आया उसका नाम आया होमो इरेक्टस। ठीक है, होमो इरेक्टस। होमो इरेक्टस के बारे में अगर आपको हम थोड़ा सा बता दें तो ये 18 लाख से 16 लाख वर्ष पूर्व इस प्रजाति का आविर्भाव हुआ था दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट है अग्नि का आविष्कार। श्रेय जो अग्नि का आविष्कार हुआ था वो इसी काल में हुआ था। ठीक है, और इसी प्रजाति को दिया गया था। किस प्रजाति को भाई? तो होमो इरेक्टस प्रजाति ने ही ये अग्नि का आविष्कार का श्रेय डायरेक्ट उसी को दिया जाता है। किसको? होमो इरेक्टस को। नेक्स्ट है होमो हैबिलिस के विपरीत होमो इरेक्टस लंबी दूरी की यात्रा करते थे। ठीक है, ये जो होमो हैबिलिस था उसके विपरीत जो मतलब कि जो ये थे होमो इरेक्टस, वो बहुत लंबी दूरी की यात्रा भी कर लेते थे उसकी अपेक्षा में। ठीक है, कंपेयर में। इनके अवशेष अफ्रीका के अलावा चीन, दक्षिण एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया में मिले हैं। इसका जो अवशेष है, यानी कि कुछ कुछ इसके हड्डियाँ और कुछ कुछ इस प्रजाति के जो भी चीज़ थे वो आपको चीन में भी मिले हैं, दक्षिण एशिया में मिले हैं, दक्षिण पूर्व एशिया में भी मिले हैं। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग बढ़ते हैं, उसके बाद है होमो सैपियंस, जिससे आप जानते हैं अभी जो हम लोग हैं वो होमो सैपियंस की कहानी से रिलेटेड है दोस्तों। ठीक है, तो अब हम लोग होमो सैपियंस के बारे में पढ़ेंगे, जो कि ये प्रजाति का मानव प्रजाति का लास्ट प्रजाति है। ठीक है, नेक्स्ट है इसके बारे में हम पढ़ लेते हैं कि मानव के उद्भव में अगला महत्वपूर्ण कदम था पृथ्वी पर होमो सैपियंस बुद्धिमान मानव का आभार। ठीक है, आविर्भाव, यानी कि सबसे महत्वपूर्ण कदम था पृथ्वी पर मानव का। कौन सा? होमो सैपियंस का, क्योंकि बुद्धिमान मानव इसको कहा जाता था। होमो सैपियंस का अर्थ ये बताया जाता था दोस्तों, बुद्धिमान मानव। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। आधुनिक मानव का उद्भव होमो सैपियंस से ही हुआ है। जो ये आधुनिक मानव हैं, मॉडर्न जो ह्यूमन है, उसका जो उद्भव हुआ है वो होमो सैपियंस से ही हुआ है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट है होमो सैपियंस का काल 230,000 से 30,000 वर्ष पूर्व निर्धारित किया जा सकता है। होमो सैपियंस का जो ये काल है वो आपका 230,000 से 30,000 वर्ष पूर्व निर्धारित किया जा सकता है दोस्तों। किसका? होमो सैपियंस का। नेक्स्ट है इसका शरीर छोटा, ललाट संकीर्ण था।
इसका शरीर छोटा, ललाट और संकीर्ण था। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है, इसका मस्तिष्क का आकार 12,100 से 1,800 क्यूबिक सेंटीमीटर था। इसका शरीर छोटा और ललाट संकीर्ण था दोस्तों। ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इसका मस्तिष्क का आकार बड़ा यानी 12,100 से 1,800 क्यूबिक सेंटीमीटर था। किसका? ये जो आपको हम बताएं, होमोसैपियंस का। ठीक है। इसका सबसे मस्तिष्क बड़ा होता था और मस्तिष्क बड़ा होने के कारण ही इसका जो बुद्धिमानी था वो बहुत ज़्यादा होता था। ठीक है। ये साउथ अफ्रीका में 115,000 वर्ष पूर्व प्रकट हुआ था दोस्तों। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं। अन्य होमिनिड की अपेक्षा अस्कारा ललाट बड़ा था और हड्डियां पतली थी। ठीक है। होमोसैपियंस का मस्तिष्क बड़ा होने की वजह से, जैसा कि मैंने आपको बताया कि मस्तिष्क बड़ा होने की वजह से आधुनिक मानव ज़्यादा बुद्धिमान था। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, भारत में मानव प्रजाति। अब भारत में भाई मानव प्रजाति कैसे कैसे विकसित हुए, मानव प्रजाति का कैसे कैसे विस्तार हुआ। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप में शिवालिक पहाड़ी इलाके में पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में मानव खोपड़ी ओके जीवाश्म में मिले हैं। ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। इस मानव खोपड़ी को रामापिथिकस और शिवापिथिकस कहा गया है। ठीक है। इस मानव खोपड़ी को क्या क्या कहा गया है दोस्तों? रामापिथिकस और शिवापिथिकस कहा गया है। उसके बाद आते हैं रामापिथिकस स्त्री को मतलब जो ये रामापिथिकस जो था ये क्या था? वो स्त्री खोपड़ी था। यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया, खोपड़ी नहीं है, खोपड़ी। ठीक है। ये रामापिथिकस स्त्री खोपड़ी था। इस बात का कोई प्रमाण नहीं मिलता है कि इस जाति का प्रसारण भारतीय उपमहाद्वीप के अन्य भागों में भी हुआ होगा। ऐसा कुछ नहीं मिल पाता है कि जिसमें ये भारतीय जाति का कुछ इसमें भागों में हुआ हो, मतलब कि पाया गया हो, ऐसा कुछ नहीं मिलता है। आगे बढ़ते हैं। प्रतीत होता है कि शिवालिक पहाड़ी इलाके में मिले होमिनिड से भारतीय उपमहाद्वीप में मानव का उद्भव न हो सका और प्रजातियां लुप्त हो गई। जैसा कि मैंने आपको बोला दोस्तों कि शिवालिक पहाड़ी इलाके में मिले होमिनिड से भारतीय उपमहाद्वीप में मानव का उद्भव न हो सका और इससे क्या हुई, ये प्रजातियां लुप्त हो गई। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग पढ़ते हैं थोड़ा सा पूरे पाषाण युग के बारे में। ठीक है। पूरा पाषाण युग के बारे में टोटल जानकारी हम लोग इस वीडियो में लेंगे। आगे देखते हैं कि पूरा पाषाण युग मानव द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले पत्थर के औजार के स्वरूप 3 अवस्थाओं में बांटा गया है। ठीक है। पूरे पाषाण युग को 3 अवस्थाओं में बांटा गया है। पहला है आपका आरंभिक पूरा पाषाण युग, जिसके बारे में आपको हम बताएंगे, और फिर उसके बाद आता है मध्य पूरा पाषाण और फिर ऊपरी पूरा पाषाण युग। तो पहले आरंभिक पूरा पाषाण युग के बारे में जान लेते हैं कि आरंभिक यानी निम्न पूरा पाषाण युग यानी 6000 ईस्वी पूर्व से 150,000 ईस्वी पूर्व ये पाया गया था। और दूसरा जो है वो मध्य पूरा पाषाण युग, जैसा कि मैंने आपको बताया, वो 150,000 वर्ष से 35,000 वर्ष पूर्व पाया गया था। तीसरा वर्ग है ऊपरी पूरा पाषाण युग, जो कि 35,000 वर्ष पूर्व से 10,000 वर्ष पूर्व पाया गया था। नेक्स्ट है आरंभिक पूरा पाषाण युग के बारे में, यानी तीनों तो आपको हम बता दिए, आरंभिक पूरा पाषाण युग, मध्य पूरा पाषाण युग और ऊपरी पूरा पाषाण युग, ये 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है। और उसको हम लोग तीनों को एक एक करके मतलब कि एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आरंभिक पूरा पाषाण युग के बारे में। तो आरंभिक पूरा पाषाण युग के बारे में है कि अधिकांश इसका भाग हिम युग में ही गुजरा है। किसका? आरंभिक पूरा पाषाण युग का अधिकांश भाग इसका हिम युग में ही गुजरा है। नेक्स्ट है अफ्रीका में आरंभिक पूरा पाषाण युग यानी 2 लाख यानी 20 लाख वर्ष पूर्व शुरू हुआ, लेकिन भारत में 6 लाख वर्ष से अधिक पुराना ये जो चीज़ है ये नहीं है। नेक्स्ट है कि महाराष्ट्र के बोरी नामक स्थान को दिया गया है आरंभिक पूरा पाषाण युग के प्राचीनतम तिथि है। ये कौन? महाराष्ट्र के बोरी नामक जो स्थान है वो पूरा पाषाण युग का प्राचीनतम तिथि है ये। ठीक है। आरंभिक पूरा पाषाण युग का कौन? महाराष्ट्र का बोरी नामक स्थान। ये सबसे एग्जाम भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेगा कि महाराष्ट्र के कौन से नामक स्थान को आरंभिक पूरा पाषाण के प्राचीनतम तिथि है, इसलिए उसको याद रखिएगा। यहाँ के लोग कुल्हाड़ी का प्रयोग करते थे। भारत में पाई गई कुल्हाड़ी काफ़ी हद तक वैसे ही थी जैसे पश्चिम एशिया, यूरोप और अफ्रीका में मिली है।
ठीक है दोस्तों। क्या जी, कुल्हाड़ी का प्रयोग शुरू से ही आप लोग जान रहे हैं कि ये जो आपको, अगर मेरे वीडियो को फॉलो कर रहे हैं तो उसमें आपको मैंने बताया था कि कुल्हाड़ी का प्रयोग लोग शुरू से ही कर रहे हैं दोस्तों। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। पत्थर के औजार से मुख्यतः काटने, खोदने और छीलने का काम लिया जाता था। किसमें? इसमें, आरंभिक पूरा पाषाण युग में। नेक्स्ट है, आरंभिक पूरा पाषाण युग के स्थल अब पाकिस्तान में पड़ी पंजाब की सोहन नदी की घाटी में पाई जाती है। ठीक है, कहाँ पर? पंजाब की सोहन नदी, पाकिस्तान में पड़ी पंजाब की सोहन नदी घाटी में ये पाई जाती है आरंभिक पूरा पाषाण युग के स्थल। इस पूरा पाषाण युग का औजार उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर जिले में बेलन घाटी में भी हुए हैं। नेक्स्ट है, मध्य पूरा पाषाण युग या पहले तो आपको मैंने बता दिया कि आरंभिक पूरा पाषाण युग के बारे में। अब हम लोग डिस्कस करते हैं मध्य पूरा पाषाण युग के बारे में। यहाँ के लोग मुख्यतः पत्थर की पपड़ी बनाते थे। ठीक है, उसके बाद पपड़ियों को मुख्य औजार बनाए, जैसे फलक, छेदनी और खुरचन। ठीक है, ये सब ये बनाया करते थे किसमें? मध्य पूरा पाषाण युग में। यह स्थल जहाँ भी पाए जाते थे वहाँ परम भक्त पूरा पाषाण युग भी मोटे तौर पर पाए जाते थे। मतलब कि जहाँ पर ये पूरा मध्य पाषाण युग, जो मध्य पूरा पाषाण युग जहाँ भी पाए जाते थे वहाँ पर आपको आरंभिक पूरा पाषाण युग भी मोटे तौर पर पाया जाता था। मतलब करीब करीब पाया, मतलब रहता ही था वहाँ पर दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट है ऊपरी पूरा पाषाण युग, जो कि ये थर्ड पार्ट है और लास्ट इसका डिस्कस है पूरा पाषाण युग के बारे में। ऊपरी पूरा पाषाण युग में इसमें 566 स्थल पाए गए हैं। ठीक है, कितने? 566 स्थल पाए गए हैं। इसकी दो विशेषताएं थी। ठीक है, नए चकमक उद्योग की स्थापना और आधुनिक प्रारूप के मानव यानी होमो सैपियंस का उदय। ठीक है, होमो सैपियंस का उदय और ये नए चकमक उद्योग की स्थापना। नेक्स्ट है दोस्तों मध्य पाषाण युग यानी मेसोलिथिक एज। अब थोड़ा सा हम लोग मध्य पाषाण युग के बारे में पढ़ लेते हैं, जो कि जिसको हम लोग इंग्लिश में मेसोलिथिक एज बोलते हैं। नेक्स्ट इसके बारे में थोड़ा सा है कि ऊपरी पूरा पाषाण युग का अंत 10,000 ईस्वी पूर्व के आसपास, ठीक है, के युग के अंत के साथ इसका समाप्त हो गया था। हिम युग के अंत के साथ, यहाँ युग लिख दिया है, हिम 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 युग के साथ ही इसका समाप्त हो गया था 10,000 ईस्वी पूर्व में ही, ऊपरी पूरा पाषाण युग के साथ ही। ठीक है, किसका? मध्य पाषाण युग का। ठीक है, नेक्स्ट है जलवायु के बदलने के साथ ही पेड़ पौधों और जीव जंतुओं में भी परिवर्तन हुए। ठीक है, मध्य पाषाण युग के लोग शिकार करके, मछली पकड़कर अर्थात वस्तुएं बटोरकर पेट भरते थे। ठीक है दोस्तों, कैसे कैसे लोग करते थे? मछली पकड़कर और वस्तुएं सब बटोरकर पेट भरा करते थे। आगे चलकर कुछ पशुपालन भी करने लगे। ठीक है, आगे चलकर कुछ पशुपालन भी करने लगे मेसोलिथिक में। देखिए दोस्तों कैसे कैसे बढ़ रहा है। पहले आग वाला श्रेय दिया गया, फिर उसके बाद अब देखिए पशुपालन भी होने लगा, खेती होने लगा। ठीक है, उसके बाद आगे आते हैं हम लोग कि अभी तक मध्य पाषाण युग की कुछ ही उपलब्धियां का वैज्ञानिक काल परीक्षण हो पाया है। मध्य पाषाण संस्कृति का महत्व मोटे तौर पर 9,000 ईस्वी पूर्व से 4,000 ईस्वी पूर्व तक बना रहा है दोस्तों। अब हम लोग लास्ट टॉपिक इस आज का वीडियो का डिस्कस करेंगे, जो कि है प्राचीनतम कलाकृतियाँ। प्राचीनतम कलाकृतियाँ के बारे में है कि पूरा पाषाण और मध्य पाषाण युग के लोग चित्र बनाते थे। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि पूरा पाषाण युग और मध्य पाषाण युग के लोग जो थे वो क्या करते थे दोस्त? चित्र बनाते थे। नेक्स्ट है कि मध्य प्रदेश का भीमबेटका स्थल, जिसमें 500 से भी अधिक चित्रित गुफाएं हैं उसमें दोस्तों, मध्य प्रदेश के भीमबेटका स्थल में। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आपको बता देते हैं दोस्तों कि अगर आपका इस वीडियो का PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं, जो कि लिंक डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। हमारे डेली करंट अफेयर के ग्रुप में ज्वाइन होना तो वो भी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, आप वहाँ से ज्वाइन हो सकते हैं दोस्तों। और आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइए, और लाइक करना ना भूलें दोस्तों। सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि वीडियो के नोटिफिकेशन आप लोग को मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नए मज़ेदार टॉपिक, नए मज़ेदार सेशन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।